इंशाअल्लाह मोहब्बत करना, तभी सब कुछ बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप जिनसे बेहद नाराज हैं। तवज्जो के साथ सुनना, इधर देखना, हेलो हेलो, इधर देखो, इधर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन। यहां से तो दीन का पैगाम है। मस्जिद हो, मदरसा हो, खानकाह हो, किसी बुजुर्ग का आस्थाना, वहां से काम क्या होता था? दीन का काम होता था, मसलक का काम होता था, है ना? दीन और मजहब का काम होता था। दूसरा काम यहां से नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम मुसलमान किस बात के? मुसलमान किस बात के? किस बात की टोपी? किस बात की टोपी? इसलिए दीन का काम अल्लाह के रसूल ने फरमाया रिज़ल रब्बे फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्बे फी सख्तिल वालिदैन। अल्लाहु अकबर। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को पहले राजी करो, माँ बाप को राजी करो। पता है तुम्हारे बाप ने तुझे कैसे पाला? नहीं पता है ना? बीमार थे, हॉस्पिटल का चक्कर लगाता रहा, भूख बर्दाश्त करता रहा, धूप की शिद्दत थी, लेकिन बाप रास्ते में दौड़ता रहा, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस हॉस्पिटल में, कभी उसके पास। बाप तेरी जिंदगी के लिए दौड़ता रहा। वो चाहता तो तुझे छोड़ देता, मर जाते थे। वो चाहता तो तुम दर्द से कराह रहे होते, लेकिन बाप तुझे गोद में लेकर दर दर भटकता रहा, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस डॉक्टर के पास, और तुम्हारे इलाज के लिए दर दर भटकता रहा, तुम्हारी परवरिश के लिए मेहनतें करता रहा, काविशें करता रहा। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। और माँ के ताल्लुक से नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। दोनों को राजी करना है ना? हदीस में फरमाया हुमा जन्नतु का व नारु का। नबी ने इरशाद फरमाया माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर राजी कर लो तो तुम्हारे लिए जन्नत, नाराज कर लो तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसीलिए माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने की कोशिश करते रहो, वरना सारे अमल बेकार हो जाएंगे। तुम चाहते हो तुम्हारी जवानी में की हुई इबादत सलामत रहे, तुम चाहते हो हज को जो हम गए वो हमारा हज सलामत रहे, हमारा उम्रा सलामत रहे, कुरान की तिलावत सलामत रहे, तो माँ बाप की रजामंदी हासिल करना बेहद जरूरी है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कितनी ऐसी माएं हैं जिन्हें खर्चा नहीं मिलता है, जिन्हें खाने के लिए गल्ला नहीं है, जिनके पास खाने के लिए गल्ले का एहतमाम नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बेटों से आस लगाए हुए बैठी है। तुझे पता है तेरी माँ ने तुझे किस मुसीबत से जना है? हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। तुझे पता नहीं कुरान तुमने पढ़ा नहीं। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैन इहसाना। मुतअद्दिद जगहों में जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र फरमाया है, फौरन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का भी जिक्र फरमाया है। इसीलिए अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत का दरवाजा खुला देखना चाहते हो, तो माँ के कदमों को बोसा दो, माँ की पेशानियों को चूमते रहो। तुझे शर्म आती है पेशानी चूमने में? तेरी माँ ने तेरे पैदा होने पर 1000 बार तेरी पेशानी को चूमी है, 1000 बार तेरे कदमों को उसने बोसा दिया है, 1000 बार तेरी गंदगी को उसने साफ किया है, 1000 बार उसने तुझे कपड़ा पहनाया है। तुझे चलना तेरी माँ ने सिखाया, तुझे बोलना तेरे बाप ने सिखाया, तुझे गलत और सही की तमीज तेरे बाप और माँ ने दिलाई है। तुझे वो एहसान तू भूल गया है। अब जब तू जवान हो गया है तो अकड़ कर चलता है और बुलंद आवाज से बात करता है। हरगिज हरगिज नहीं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर इस तरह के गुनाह में तुम फंसे हुए हो तो आज ही रात जाकर माँ की बारगाह में दस्त बस्ता खड़े हो जाना और फरियाद करना, ऐ माँ जो मुझसे तकलीफ पहुंची है मुझे माफ फरमा दे। अब तेरी इज्जत करूंगा, अब तेरी खिदमत करूंगा, अब तेरी देखभाल करूंगा। इधर माँ राजी होगी, उधर मुस्तफा राजी होंगे, मुस्तफा की रजा हासिल होगी, अल्लाह ताला राजी हो जाए। मोहब्बत से बोलो।
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, इतनी आवाज में नहीं। हजरत यहाँ तशरीफ रखते हैं, अभी सैयद साहब भी तशरीफ लाने वाले हैं। अभी आप ढीले ना पड़ो, इस जलसे को कामयाब बनाओ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोग यहाँ हैं अल्लाह सबको नमाजी बनाए, सबको कुरान का कारी बनाए, सबको दीन का काम करने की तौफीक अता करे ना। ये नौजवान जो है ना, अपना एक ग्रुप बनाओ, इस्लामी ग्रुप, और उस ग्रुप से काम करो, काम है ना। इधर उधर घूमने फिरने से, मोबाइल चलाने से क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम किस लिए पैदा किए? किस लिए पैदा किए? अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐसे ही थोड़े पैदा किए गए हैं, काम के लिए पैदा किए गए हैं, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए हैं। नौजवान अपना ग्रुप बनाकर तुम दीन का काम सही कर सकते हो। तुम जिस रास्ते पर चलोगे ना तो बूढ़े लोग भी वही उसी तरफ चलेंगे। बच्चे तुम्हें देखकर अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल अच्छा बनाएंगे। इसलिए तुम जिधर चलोगे माशरा भी उधर ही चलेगा। तो तुम इस्लाम पर चलो, तुम मुस्तफा की शरीयत पे चलो, तुम अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चलो, तुम हजरत उमर के रास्ते पर चलो। इंशाअल्लाह चंद दिन मुश्किलात भी आएंगे, लेकिन अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाएगा। तुम्हारे लिए कई रास्ते अल्लाह खोल कर रख देगा। इसीलिए पहले इरादा तो बनाओ कि इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। एक हदीस इस वक्त मुझे याद आ रही है, अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं, बोल दे सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह अल्लाह। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अस्बह मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनल जन्नह इन कान वाहिदन फवाहिदन व मन अस्बह आसियन लिल्लाहि फी वालिदैहि अस्बह लहू बाबान मफ्तूहान मिनन नार इन कान वाहिदन फवाहिदन। क़ाल रजुलुन व इन ज़लमा, क़ाल व इन ज़लमा व इन ज़लमा व इन ज़लमाहु। वाह, पस्त होगी आवाज आपकी, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस हजरत मौजूद है यहाँ। जब जब इस हदीस को पढ़ता हूँ ना मेरा दिल बाग बाग हो जाया करता है ना। माँ के कदमों को बोसा दो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, तवज्जो के साथ सुनना। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया मन अस्बह, तवज्जो के साथ सुनना, मन अस्बह मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि, जिसने इस हालत में सुबह की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमा बरदार रहा। सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो। जिसने इस हालत में सुबह की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह ताला का फरमा बरदार रहा, नबी फरमाते हैं सुबह होते ही अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। नारे तकबीर,